सो हे गाइस, आज हम बनाने वाले ब्रह्मास्त्र का फायर बॉल जो कि हम बनाएंगे ब्लेंडर में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ब्लेंडर खोल लेना है और ब्लेंडर खोलने के बाद आपको दिखेगा कुछ ऐसा इंटरफेस। सबसे पहले तो आपको जनरल में क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस कुछ दिखेगा। तो अब शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले क्यूब को सिलेक्ट करके डिलीट करना है, जो हमेशा एक रिचुअल के हिसाब से हमने निभाया है। अब मैश क्लिक करके ऐड क्लिक करके मैश क्लिक करके हमने जाना है यूवी स्पीयर पे। यूवी स्पीयर आपको ऐसा ऐड होके मिल जाएगा। ठीक है, और अब हम बनाएंगे, मतलब अब हम इसे एक इफेक्ट देंगे जिसका नाम है क्विक स्मोक। हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्विक इफेक्ट्स में जाएंगे और क्विक स्मोक इस पे ऐड कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ। ठीक है, और हम इसे ईवी में रेंडर नहीं करके हम इसे करेंगे साइकिल्स में रेंडर, जिससे कि बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा रेंडर निकलेगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको रिजोल्यूशन समझा देता हूँ। जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू करोगे आप, जैसे कि 150, 200, 300, जितना की ज़्यादा इसकी वैल्यू करोगे उतना ज़्यादा इसकी जो है रेजोल्यूशन यानी कि क्वालिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्पीयर क्लिक करना है। स्पीयर क्लिक करके आपको जैसा आपको चाहिए, अगर आपको सिर्फ फायर चाहिए तो आप फायर सिलेक्ट करो, अगर आपको फायर प्लस स्मोक चाहिए तो फायर प्लस स्मोक करो। मैं फायर प्लस स्मोक करो क्योंकि उसके पीछे से जो पर्पल पर्पल जो फ्लेम्स निकलते हैं ना, उसके लिए मैं स्मोक कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिर नहीं तो अच्छा नहीं दिखता। फ्यूल यानी कि आपको कितना ज़्यादा इससे फ्यूल देना है, यानी कि कितना ज़्यादा आग आपको, अगर भड़कीला आग चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल आपको देना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहिए तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वन ही रख रहा हूँ इसे। ठीक है, और अब डेंसिटी आपको जैसे आग की चाहिए आप वैसे डेंसिटी रख सकते हो, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, और अब हम जाएंगे स्मोक डोमेन में। स्मोक डोमेन में आपको जैसा रेजोल्यूशन चाहिए वहाँ सेट करो, लेकिन अभी सेट मत करना, सारे सेटिंग करने के बाद ही सेट करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीसी, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पीसी मांगता है। ठीक है, जितना ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको पीसी चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको इसमें एडोप्टिव डोमेन ऑन करना है। एडोप्टिव डोमेन में यानी कि जब ये आग चलेगा, या चलेगा यानी कि मतलब बढ़ेगा, यानी स्मोक बढ़ेगा, तो वैसे ही इसका जो बॉक्स है ये भी बढ़ते जाएगा। दिखाता हूँ आपको। प्ले पे क्लिक करने से देखो आप कैसे दिख रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ये आग मतलब अपने इसमें आते रहेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता रहेगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको आग का कुछ चाहिए कि साइज चेंज करना है तो आपको स्पीयर का साइज छोटा बड़ा करना है। ठीक है, ये तरह से मैं साइज कम करके और इतना करता हूँ। ठीक है, और आपको एंड पे यहाँ पे क्लिक करना है, एक फ्री फ्रेम जाएंगे तो आप देखो इतना छोटा हो गया। ठीक है, ये जो जो स्पीयर के साथ ही जो आग है ये उतना छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो अब आप उसको वैसे कर लो और इसको 2 फ्रेम पे रखो, दिखने के लिए कि आग दिख रहा है आग, इससे 2 फ्रेम पे रखने से। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्मोक कलर पे जाना है। स्मोक कलर को पर्पल कर देना है, जैसे कि पीछे मैंने बोला फ्लेम उसकी पर्पल पर्पल आ रही थी, तो उसके लिए हम ये करेंगे। और अब हम प्ले पे दबाएंगे तो देखो कैसे ब्रह्मास्त्र वाला इफेक्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे पॉज करेंगे और हम इसे नेक्स्ट लास्ट पे जाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ जो रेंडर इंजन है इसका मैं आपको बताता हूँ कि ईवी अगर आपको चाहिए, आपको ब्लूम ऐड करना है ताकि जो बहुत अच्छा इफेक्ट आ सके, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लो आ सके ईवी में। बाकी मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ईवी में रेंडर जल्दी होता है लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है फायर की। ठीक है, वो हम आगे बात करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे बात करें। फिजिक्स टैब में आपको आना है। ठीक है, और ये सब आप सेटिंग जैसे आपको करना है कर सकते हो। ठीक है, और अब अगर ये स्लो है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पे क्लिक करके इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा देनी है, जैसे कि मैं बताता हूँ। और क्या, इनिशियल वेलोसिटी पे क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है, और इसे हम सोर्स में अगर जाएंगे और इसे 2 कर देंगे तो हम अगर स्प्लेश करेंगे तो देखो आप कितना जल्दी जो है आग, मतलब आग का जो जलने का जो स्पीड है वो ज़्यादा है। और क्या, ठीक है, और अगर आपको इसे एक्स एक्सिस में थोड़ा सा चेंज करना है या वाई एक्सिस में करना है तो देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, everything you change every time you have to click this jump to end point button so that it would be updated। तो अब जब जब भी आप कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे आपको सबसे पहले ये वाला क्लिक करना है, जिससे कि आप अपडेट हो जाए जो आपने चेंजेस किए हैं वो अपडेट हो जाए। तो आप प्ले करेंगे तो देखो आप एक्स एक्सिस में ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड आ रहा है। ठीक है, और अगर जितना आप इसका वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये जो है नीचे ऊपर या जैसा आपको चाहिए वैसे आएगा एक्सिस के हिसाब से। तो हमें इतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0, क्योंकि हमें इतना नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको वाई एक्सिस में चाहिए, यानी अगर ऐसे ऐसे जाए तो आपको ऐसे चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हो। जेड एक्सिस में चाहिए यानी आग बढ़े और लंबा, मतलब उसका जो फ्लेम्स है वो लंबा है, तो ये देखो आप फ्लेम्स भी लंबा कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप फ्यूल से नहीं खेल के आप ये जेड एक्सिस वाला वेलोसिटी से खेलो, जिससे आपको जो है
एक अच्छा ये मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जेड एक्सिस को ज़्यादा कर दिया, जैसे कि वो जैसे हाथ में वो लेता है आग का गोला, तो ऐसे ही कुछ दिखता है वो भी। ठीक है, अब यहाँ का हमारा सारा काम जो है वो हो गया। बस एक दो चीज़ आपको और बतानी, स्मोक डोमेन सिलेक्ट करके आपको यहाँ देखना है कि ये जो रिजोल्यूशन है, जितना आप इसका वैल्यू बढ़ाओगे उतना आपको स्ट्रॉन्ग पीसी चाहिए होगा। तो अब अगर जैसे यहाँ पे आपने रखा है, मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूँ। 50 रखे हो तो बहुत बेसिक क्वालिटी आएगी। 100 रखे हो तो नॉर्मल 480p या 360p तक क्वालिटी आएगी। 128 रखा है तो 480 तक क्वालिटी आएगी। और 200 रखा है तो 720, और 250 या 300 रखा है तो बेस्ट यानी कि 1080p क्वालिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो इससे 1080p वैसा कुछ लेन देन नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और अब हमें एडेप्टिव डोमेन, यानी कि मैं एडेप्टिव डोमेन का अगर इनेबल करता हूँ तो ये जिस हिसाब से इसका जो वेलोसिटी बढ़ेगा उस हिसाब से जो ये जो डोमेन का ये जो बॉक्स है ये भी बढ़ेगा। हमें वो सबसे कुछ काम नहीं है, हमें फायर में जाना है। ठीक है, फायर में जाके यहाँ पे जो रिएक्शन स्पीड है इसको 0.5 कर देना, जिससे कि जो आग है वो ज़्यादा ना भड़कीला लगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हम आते हैं ये फ्रेम्स में आपको जितना फ्रेम्स चाहिए आप उतना कर सकते हो। एनिमेट करने के लिए आपको यहाँ जो स्पीयर है इसको सिलेक्ट करना है। स्पीयर सिलेक्ट करके आपको जी दबाना है अपने कीबोर्ड पे। जी दबाने से क्या होगा, अब आप इसे मूव कर सकते हो इधर उधर। ठीक है, आपको जैसे मूव करना है आप ऐसे करो। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, आपको मूव करके यहाँ पे अपडेट बटन दबाना है ताकि आपको चेंजेस जो है वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, और अब इतना ही हमें चाहिए था। और अब हम जाएंगे शेडिंग पे जाके हम चेंज करेंगे। ठीक है, अभी हम शेडिंग पे जाके स्मोक डोमेन पर क्लिक करेंगे और ये आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो हैं दिख जाएंगी। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जितना आप इस 32 के वैल्यू को बढ़ाओगे, अगर आप 150 रख रहे हो, 200 रख रहे हो, जितना भी रख रहे हो, तो आपके रेंडर में ईवी में ये भी उतना ही वैल्यू का होना चाहिए और उतना टाइम भी आपका रेंडर का लगेगा। तो हम ईवी में रेंडर करेंगे नहीं, हम साइकिल्स में करेंगे ताकि और ज़्यादा रियलिस्टिक रेंडर आए। जी सीपीयू से कर दो जीपीयू कंप्यूट, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी कुछ आपको दिखेगा नहीं। तो इसे आप रेंडर व्यू में चले जाओ। ठीक है, इस पर क्लिक करके देखो कैसे रियलिस्टिक स्मोक हमें दिख रहा है सिर्फ। ठीक है, तो हमें खाली स्मोक नहीं चाहिए, हमें ऑलमोस्ट सब चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी टेंट है, ब्लैक बॉडी टेंट को हम यहाँ ऑरेंज तरफ को करेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड रखेंगे हम बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी कि इस तरफ, और इतना नहीं ऊपर चला गया। नीचे लाके हम कुछ इस कलर का करेंगे और ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी को हम जाके बढ़ा देंगे। तो ये आप देख सकते हो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि डेंसिटी को थोड़ा और बढ़ा देंगे, जिससे कि थोड़ा स्मोक की डेंसिटी बढ़ेगी। स्मोक की डेंसिटी है, फायर की डेंसिटी नहीं है। फायर की डेंसिटी को आप उधर से जाके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी मैं आपको जितना रखना है वैसे आप रख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इतना ही रखना है। अगर आप डेंसिटी 0 कर दोगे तो स्मोक बिल्कुल आएगा ही नहीं, और अगर डेंसिटी 5 के अराउंड रखोगे तो मैं 3 के अराउंड रख रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे को पर्पल कलर ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को आग आग मेरे को जो आग होता है, फायर जो होता है उसका कलर ज़्यादा चाहिए, तो हम सैचुरेट करेंगे और पर्पल रखेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो आग का गोला दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा जो रियलिस्टिक बोलते हैं उसको वो दिख रहा है। ठीक है, अब आप फ्रेम्स आगे करते जाओगे तो ये प्ले होते जाएगा और आपको दिखेगा कि कैसे एक मूव करता है ये। ठीक है, अब मैंने प्ले किया हुआ है और अभी मैं पॉज करता हूँ, ये देखो। तो कुछ ऐसा आपका जो फायर बॉल है ये दिखेगा। तो मैं 0 में जाता हूँ, 1 2 में जाता हूँ, अपडेट करते हैं इससे, तो अब ऐसे दिखेगा कुछ। ठीक है, तो ये आपका फायर बॉल रेडी है। आपको इसे जहाँ मूव करना आप मूव कर सकते हैं। और मेक श्योर अगर आप कोई एनिमेशन डालते हैं तो आपको ये एडेप्टिव डोमेन का जो ये जो एडेप्टिव डोमेन है इसे आपको टॉगल करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और साइकिल्स में रेंडर करो तो ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है, और आप जैसे आप खेल सकते हो खेलो। और अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, सेटिंग शेडिंग सब कुछ ठीक है, तो आप यहाँ रीप्ले को करो ऑल पे करके आपका जितना फ्रेम्स तक वो एनिमेशन है उतना फ्रेम सिलेक्ट करो और यहाँ बेक ऑल पे क्लिक कर दो और उसके बाद रेंडर करो, जिससे रेंडर टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं रिप्ले पे ही रख रहा हूँ। और अगर आपको जैसे बेक ऑल मतलब बेक के बीच में आपको ऐसे पॉज लेना है, ऐसा कुछ करना है, तो इस रिमूवेबल को क्लिक करो और बेक ऑल पे क्लिक करोगे तो वो बेक होने लग जाएगा, और एस्केप दबाओगे तो वो पॉज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब बेक हो गया है फिर भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको कुछ और चेंजेस करना है, तो आपको ऑल से जाके रिप्ले कर देना है। ठीक है, जिससे कि आप आगे और चेंजेस कर पाओगे। ठीक है, मेक श्योर कि आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो आप इस बटन को पहले ज़रूर दबाओ। इससे क्या होगा, आपके जो चेंजेस है वो अप्लाई और अपडेट होंगे। ठीक है, तो यही था गाइज हमारा आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कोई भी क्लिप के ऊपर इसको कैसे अप्लाई करना है ये सीखना है तो कमेंट करो।
ठीक है।